Hey gorgeous people, welcome back to my channel Tarot with Angels। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। आइए देखते हैं कि इस रीडिंग में आज मॉर्निंग में क्या निकल के आता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आज सवेरे उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। द वर्ल्ड कार्ड्स काफी दूर है आपसे। मैं एक काम करूंगी, जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा दूंगी, ठीक है। तब तक मैं बता देती हूँ कार्ड्स क्या है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, चैरियट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई राशि हो सकती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन हो सकता है ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो। फिर से वाटर बॉडी निकल गया है। कोई जैसे समंदर का किनारा, कोई समंदर किनारे कोई जगह पे वो रहते हैं, या कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है, ठीक है ना। कुछ भी, किसी के पर्सन तो बहुत दूर रहते हैं, जैसे हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, और किन्हीं के पर्सन जो है वो अ, थोड़ा सा जैसे दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में रहते हो, है ना। हो सकता है स्टेट्स आप लोगों का जो स्टेट है वो सेम हो, लेकिन शहर दूसरा हो, या फिर अलग अलग स्टेट्स में आप लोग रहते हैं। बॉटम में यहाँ पे है 3 ऑफ वंस। ओके, आपके पर्सन मुझे इस वक्त प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मुझे इस वक्त आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको जानने का सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे देखिए 3 कार्ड्स यहाँ पे ऐसे दिखे हैं जो कि बताते हैं ट्रैवल करना, जो कि बताते हैं, वैसे मेंटली भी अगर देखा जाए तो वो आगे आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे एकदम नहीं कहूंगी कि वो स्टक है, नहीं, स्टक बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। बल्कि योर पार्टनर इज फुल कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे माइंडसेट में है वो, कि उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, और जो उन्होंने अपने आप को सिमटा के रख लिया था, हो सकता, क्योंकि मुझे मून का कार्ड शुरू में ही दिख गया था, तो हो सकता है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर से आपने भी दूरी बना के रखी है। वजह आप दोनों की है, आपके पार्टनर के पास भी कोई वजह रही होगी, आपके पास भी कोई वजह रही होगी, ठीक है। लेकिन इस समय उस सारी वजह से उसको साइड हटा के, वजह जो भी हो, हर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, हर कोई अपनी भूल सुधारने की कोशिश करता है, हर कोई एक चांस चाहता है अपने पार्टनर से। अगर हम यहाँ जैसे पार्टनर की बात करें तो वो आपसे एक चांस चाहते हैं कि कुछ हो सकता है क्या, आप भूल सकते हो जो भी उन्होंने किया, या जो भी आपसे हुआ, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ, या आपस में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं थी, आप लोग शायद एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझ पाए, या एक दूसरे के माइंडसेट के साथ आप दोनों का तालमेल ठीक नहीं बैठ पाया। वो उनका उनके अकॉर्डिंग कुछ बिहेवियर रहा होगा, उनकी सोच के अकॉर्डिंग, और आपकी सोच में शायद वो चीज़ फिट नहीं बैठती होगी। आपको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप दोनों ने अपने अपने रास्ते जो है वो अलग कर लिए। यहाँ इस समय आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी कुछ ऐसा हुआ है, स्पेशली उस पर्सन के द्वारा ऐसा हुआ है अ, जिसपे उन्होंने न सिर्फ अपना समय इन्वेस्ट किया था, बल्कि अपनी फीलिंग्स को भी इन्वेस्ट किया था। लेकिन जैसे उस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को ना जकड़ के रखा हो, जैसे उसने एकदम आपके पार्टनर को छठी का दूध याद दिला दिया हो, एकदम ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। क्योंकि जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आती है ना, ये अपना रिवेंज लेने के लिए, ये अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ऑफ कोर्स ये एनर्जी आपकी नहीं है, क्योंकि जब किसी को कोई ऐसी एनर्जी में देखेगा, उसको लगेगा कि मेरा पार्टनर या ये जो भी है, तो वो उसकी तरफ भागना नहीं चाहेगा ना, बल्कि उससे दूर भागना चाहेगा। यहीं आपके पर्सन उससे दूर भाग रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक, वो यू टर्न ले रहे हैं यहाँ से कि भैया अब आगे बहुत खतरा है, आगे मुझे नहीं जाना है। लेकिन उदासी है, और वो उदासी किस लिए है, क्योंकि थोड़ी सी उदासी अपनी बेवकूफ़ी और नासमझी पे है, कि उन्होंने ऐसे पर्सन को अपने नज़दीक आने दिया, या उसके लिए इतना उन्होंने किया, या उसको उन्होंने इतना प्यार दिया, समय दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना विश्वास दिया, और उस पर्सन ने क्या किया, उस थर्ड पर्सन ने क्या किया कि उनके पूरे विश्वास को तोड़ा,
बल्कि कुछ ऐसे इधर-उधर की उल्टी-सीधी हरकतें करके, उल्टी-सीधी चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर करवा के उन्होंने एकदम पूरा आपके पर्सन को जैसे ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, वैसे वाली चीज़ में आपके पर्सन को रखा, ठीक है? आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ क्योंकि सबकी लाइफ़ में ये पर्सन अलग-अलग भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे मुझे कोई फीमेल दिख रही है, ऑलराइट? ये उनकी फैमिली से भी कोई हो सकती है। ओके, तो अब आपके पर्सन उस जंजाल से निकलना चाहते हैं, दुःख है, एकदम खुशी-खुशी नहीं बाहर निकल रहे उछलते-कूदते हुए। उनको दुःख ज़रूर है, रीज़न मैंने बता दिया था कि क्यों दुःख है। तो अब ये क्या चाहते हैं कि इनको इस दलदल से बाहर निकलना है और निकल के अपने लाइफ़ को फिर से ढर्रे पे लाना है, फिर से ट्रैक पे लाना है और ये ट्रैक पे उस वो ट्रैक जो है वो किसकी तरफ जाना चाहिए? वो ट्रैक आपकी तरफ जाना चाहिए। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेती हूँ, मैंने अभी ज़ूम नहीं किया। ओके, बेटर नाउ। तो आपके पर्सन आपको भी समझना चाहते हैं और कभी-कभी उनके मन में एक चीज़ जैसे फैंटेसीज़ होती है ना, तो फैंटेसी उनकी यही होती है कि जैसे आप और वो मिले हैं और चल दिए हैं आप लोग जैसे एक सफ़र पे। कैसे सफ़र पे? मैं कोई बहुत दूर की नहीं बोल रही हूँ, जैसे मुझे बहुत दूर की चीज़ अभी यहाँ नहीं दिख रही है, मुझे थोड़ा टेम्परेरी ही दिख रहा है, लेकिन टेम्परेरी भी जो है वो सॉलिड है कि थोड़ा कुछ 3-4 दिन, 1-2 दिन के लिए कहीं आप लोग चले गए हों घूमने के लिए और समझ रहे हैं, एक-दूसरे से बात करके एक-दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है या किसी के मन में जो भी दुःख हुआ है, जो भी एक ने दूसरे को दुःख दिया या कुछ चीटिंग हुई है बीच में, क्यों किसने ऐसा कदम क्यों उठाया कि कोई बिल्कुल डेवास्टेटेड हो गया, कोई एकदम तबाह-ओ-बर्बाद हो गया या किसी की रातों की नींद उड़ गई, कोई डिप्रेशन में चला गया। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों के रास्ते क्यों अलग हुए, उसमें उनको क्या आपसे शिकायत थी? हो सकता है उनको आपसे शिकायत हो कि आपने अपने दिल की बात साफ तरीके से नहीं कही, तो वो कहीं और मूव कर गए। कुछ भी बोल सकते हैं अपने आप को यू नो डिफेंड करने के लिए। स्पेशली एक चीज़ जो आजकल आप नोटिस करेंगे कि 2 लोग जब बात करते हैं ना, तो एक जो है बात को काट देगा बीच से और ट्रस्ट मी ये चीज़ मुझे इस कदर इरिटेट करती है कि मुझे कभी-कभी ना मतलब लगता है कि मैं बस हैंग कर दूँ। अपना मोबाइल मोबाइल नहीं काट दूँ मतलब कॉल काट दूँ। मोबाइल काट दूँगी तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। मुझे ये चीज़ हद दर्जे की इरिटेट करती है कि डिस्कशन करना है करो। फाइट करनी है करो, लेकिन पहले एक की बात सुनो, फिर अपना पक्ष रखो। बिना पक्ष रखे बीच में कोई बात काटे, चाहे कितना भी मेरा अज़ीज़ हो मैं उसको ज़रूर टोकती हूँ कि पहले मेरी बात सुनो या फिर मैं चुप हो जाती हूँ, तुम पहले अपनी बोल लो, फिर जब मैं बोलूँगी तो मुझे बीच में मत टोकना। इतना तो मैं अपना रखती हूँ अपना स्टैंड अपना इतना असर्टिव मैं होके चलती हूँ। तो आप आपके पर्सन को आपको भी जानना समझना है, कुछ अपनी सिचुएशन वो समझाने की कोशिश करेंगे, उनको अगर लगेगा कि अगर आपको इस थर्ड पर्सन के बारे में नहीं पता है, हो सकता है वो बताना चाहे, हो सकता है वो नहीं बताना चाहे, पर यू आर फ्री अगर आप उनसे बात करने का सोच रहे हो तो यू आर फ्री आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हो। हम आपकी एनर्जीज़ भी देखेंगे कि आप आज मॉर्निंग में अभी क्या सोच रहे हो, आप किस मूड में हो उनको लेके। तो आपके पर्सन के लिए आइए कुछ और उनकी एनर्जीज़ देख लेते हैं। तो ज़्यादा यही है सक्सेसफुल बनाना है आपके साथ अपने रिश्ते को। लवर्स का कार्ड आया है। थोड़ी और डिटेल में मैं बता देती हूँ क्योंकि अब यहाँ पे सोलमेट्स की भी एनर्जी आई है एंड वेरी फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम भी आप लोग हो सकते हैं। बहुत कम। शायद शायद 1 से 2 या 5 या 10 इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन सोलमेट्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कार्मिक्स जो है, कार्मिक्स के साथ है अभी आपके पर्सन, ब्रेकअप नहीं हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ब्रेकअप नहीं हुआ है। बस उन्होंने सोच लिया है कि ये उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को, ये जो भी है कार्मिक, ये जो भी है टॉक्सिक पर्सन, उससे उसके हाथ से छूट के भाग जाना है, ये आपके पर्सन ने ज़रूर सोचा हुआ है। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड, कुछ समय से आपके पर्सन ने फ़ील किया है जैसा भी आपने उनके साथ समय बिताया, जैसी बातें की जिस तरीके से एक-दूसरे को आपने संकेत दिए या फिर अगर आप लोग एज़ अ पार्टनर रहे हैं, आप लोगों ने एक रिश्ता मेंटेन किया है कई महीनों तक, कई सालों तक,
कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है रहे हो, कमिटेड नहीं भी अगर बोले तो रिलेशनशिप में अगर आप लोग रहे हैं, तो अब आपके पर्सन ने समझा है कि अ, आप लोगों का कनेक्शन अलग होने के लिए नहीं बना था। अगर उन्होंने जैसे ट्राई किया अलग होने का, हो सकता है आपने भी ट्राई किया हो अलग होने का, लेकिन यूनिवर्स जो है, गॉड जो है, गॉड फिर से आप लोग दोनों को ईश्वर जो है वो फिर से मिला देते हैं आप दोनों को। वो किन्हीं और के साथ भी सेटल होने का सोचे होंगे, किन्हीं और के साथ शादी करने का हो सकता है उन्होंने सोचा होगा। किसी के पर्सन ने तो इनफैक्ट शादी भी कर ली होगी। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसके पर्सन कभी मूव ऑन करके शादी करके अगर वेल सेटल्ड है, खुश है, जैसे भी वो चला रहे हैं, खुश होके चला रहे हैं या दुखी होके चला रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ संकेत आपके पर्सन को ड्रीम्स में मिले हैं। आजकल आपके पर्सन आपको एकदम बहुत ज़ोरों शोर से मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। आपके और अपने कनेक्शन को काफ़ी डीप मानते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि अगर कई बर्ड्स पे अगर आपके पर्सन का विश्वास है कि पूर्व जन्म भी होता है, तो वो ये भी समझते हैं कि पूर्व जन्म में भी कुछ आप लोगों का वैसा रिश्ता रहा होगा। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे होंगे या फिर लवर्स रहे होंगे, तो ऐसा वो फैंटेसाइज़ करते होंगे कि हाँ, हम लोग लवर्स रहे लेकिन कभी मिल नहीं पाए, बेदर्द दुनिया ने नहीं मिलने दिया हम लोगों को। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। आइए और देखते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2 कार्ड्स मैं और देखूंगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ब्रेकअप भी हो सकता है इनका, हो सकता है ये ब्रेकअप कर ले थर्ड पार्टी के साथ में। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी हो गई कि सोच रहे हैं और वो वक्त। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है, ठीक है ना, आप लोग खुद ही देख लीजिए, ये अपना ऑफर देंगे आपको। अगर मैं टाइम बताऊं, ये चीज होने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा की मैं वैसे रीडिंग कर भी नहीं रही थी, क्योंकि एनर्जीज है, घटनाक्रम है जीवन का, होते होते टाइम लग जाता है किसी पर्सन से अलग होने में, किसी से अपना पीछा छुड़ाने में। अ, आपके पर्सन के ऊपर में उनके माइंड को उनके माइंड को ना पूरा आपके अगेंस्ट किया गया है। अगर थर्ड पार्टी को पता है, थर्ड पार्टी मान लीजिए कोई इनके फैमिली से भी हो सकती है, अगर उन्होंने अपने फैमिली में बात की होगी और फैमिली नहीं चाहती है कि आप उनके घर में आओ, जैसे ही आपसे शादी करके आपको घर मिला है, तो हो सकता है कि जैसे घर का कोई एक मेंबर है, उसने कुछ ऐसा करवा दिया हो, ठीक है। नहीं तो फिर थर्ड पार्टी ने की होगी ये चीज। अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं पता है, इनफैक्ट जो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी उसने आपके पर्सन को मतलब उसको थर्ड पार्टी को ऐसा लग चुका है कि ये मेरा तो अब नहीं हो सकता है, ये तो मेरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसने फिर कम से कम इतना कर दिया कि जिस हद दर्जे का परेशान आपके पर्सन को करके रखा है कि जाओ, मेरे नहीं हो सकते हो तो तुम किसी के ना हो, ऐसे एकदम आपके पर्सन का वो कर दिया है हाल। लेकिन जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, कभी जिनको मिलाना होता है मिला देते हैं ऊपर वाले, जिनको अलग करना होता है जब कर देते हैं, इसमें किसी का कोई ज्यादा बस चलता नहीं है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ ले लेती हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, ये फिर से आ जाएगा। ये बहुत, मैं इसको दोबारा रख लूंगी ना, ये फिर से आ जाएगा। तो यही है, आपके पर्सन अपना लव प्रपोजल आपकी तरफ देना चाहते हैं और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जब ये आपको अप्रोच करे, आपको कॉल करे, मिलने के लिए बोले, हाय हेलो के बाद पहला सवाल आपका यही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको दोबारा दुख नहीं मिले, आपका पहला सवाल होना चाहिए कि आर यू सिंगल राइट नाउ। आप सिंगल हो, जो भी, अगर मैरिज आप तोड़ रहे हो, अगर आप सिंगल हो तब तो मेरे से बात करो। अगर थर्ड पार्टी है, कोई और है आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर, उससे अगर कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है हमेशा के लिए, तभी मेरे से बात करो, ठीक है। इतना आपका स्टैंड एकदम होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं आपको ये चीज पुट अप करने में, ये क्वेश्चन पुट अप करने में अपने पार्टनर के सामने। कोई भी, आप मेल व्यूअर्स है तो भी, आप फीमेल व्यूअर्स है तो भी, यहाँ जेंडर की तो खैर कोई बात ही नहीं है। लॉयल्टी सबके लिए लॉयल्टी होती है। हाँ, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए आज रात? इतने सारे कार्ड्स, ये कार्ड
किसी के पर्सन ने एंगेजमेंट बोल के उसको कभी प्रॉमिस किया था आपके पर्सन ने क्या एंगेजमेंट का, या आप लोग कभी शादी ही करेंगे और ऐसा कुछ किया था, या फिर आप लोग मैरिड है और कोई थर्ड पार्टी रही है आप लोगों के लाइफ में? अगर मैरिड है तो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि वो कोई उनका रोमांटिक ही कोई कनेक्शन हो आप पर्सन का, मे बी ये इन लॉज की तरफ से भी कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो आप लोगों को आप इतना तो पता ही होगा। तो ये चीज रही है, आपका कॉन्फिडेंस इन पर्सन पे नहीं है ज्यादा। ये थोड़े ना आपको, मतलब आप इनको थोड़ा अकड़ू और घमंडी समझते हो। और एक चीज है आपके मन में कि ये पर्सन जब भी कोई काम करता है ना, ये नहीं देखता है इसके अंदर में उतना इमोशंस, उतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि मेरे इस काम को करने से या मेरा ये स्टेप लेने से किसी को क्या दुख हो सकता है, किसी को क्या नुकसान हो सकता है। ऐसी चीजें आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं ज्यादा। आप ज्यादा क्या, आप कॉन्फिडेंट नहीं है इसको लेके, हालांकि आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। आपका फ्यूचर अगर इस पर्सन के साथ है तो ठीक है, आप में से कई सारे लोग आप चाहते हो कि आपका और इनका सफर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, आप दोनों ही अपने जिंदगी का सफर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि समहाउ आपको भी ये फीलिंग्स आ चुकी हैं कि आप दोनों का रिश्ता कुछ सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कई और जन्म का है। अगर आप जन्म को नहीं मानते तो भी आपको ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया फिर अलग किया, लेकिन जिस भी एंटिटी की वजह से आप लोग दोनों अलग हुए हैं अब वो बीच से जा रही है और आप लोग जरूर मिलोगे। इसीलिए ये एक सबकॉन्शियसली आपके माइंड में, स्पेशली टैरो रीडिंग्स देखने के बाद में, आपके माइंड में ये चीज घट कर चुकी है कि आगे का आपका जीवन तो इसी पर्सन के साथ है। ओके, मैं थोड़ी सी और चीजें देखूंगी, आप और क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। द हाई प्रीस्टेस, आपका सोचना है ना कि इसके माइंड को अगर कोई प्रभावित कर दे तो ये पर्सन प्रभावित हो जाता है, ये उधर चला जाता है। ये चीज आपको काफी पेन देती है। ठीक है, यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए राशियां यहाँ पे क्या है, मैं राशियां बता देती हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है, मैं आप दोनों की बताऊंगी। आपके पर्सन और आप एयर साइन के तो हो सकते हैं यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। कुछ और अगर चीज मैं बताऊं तो यहाँ पे कोई मेडिटेशन करते तो है या मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान लग नहीं पाता है। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ड्रीम्स में कभी कभार कम्युनिकेशन हुआ है और किन्हीं किन्हीं का कम्युनिकेशन, बातचीत ड्रीम्स के थ्रू बहुत क्लियर हुई है। कभी आपने सिर्फ ड्रीम में देखा सॉरी, ये आपके पर्सन ने देखा और भूल गए, लेकिन कभी कभी तो पूरी बातचीत याद रह जाती होगी। ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये कार्ड आता है तो इसमें डीप कनेक्शन तो है ही, लेकिन साथ में ना इसमें अम, पहाड़ जैसी समस्या, प्रॉब्लम, ये सब भी साथ में आती है। ओके, तो आपका यही मानना है, आपका दिल वैसे टूटा हुआ इस पर्सन से। आप थोड़े तो, इतना डाइसी तो अब जरूर है कि आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन पे और इस कनेक्शन पे ज्यादा नहीं है। तो कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि वाई दिस कनेक्शन, जब ये मेरे लिए लॉयल रह ही नहीं सकते हैं, अभी भी लॉयल रहे नहीं है, मुझे रेसिप्रोकेट ठीक से नहीं किया है, जितना मैंने प्यार दिया, जितना मैंने विश्वास किया, वो सब तो इस पर्सन ने तोड़ दिया। ऐसी फीलिंग्स आपकी रही है इस पर्सन के लिए। और आपके पर्सन तो आज मॉर्निंग में मैंने बता ही दिया क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, आपसे बात करने का और मिलने का भी सोच रहे हैं। अभी से लेके ये चीज 3 महीने के अंदर में आप लोगों की मीटिंग होगी अगर आप चाहोगे तो। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, कमेंट करके अपनी सिचुएशन जरूर बताइएगा।